कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशनिषूदन। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशनिषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूं। संन्यासस्य महाबाहो पृथक् केशनिषूदन का अर्थ है। यहां महाबाहो संबोधन सामर्थ्य का सूचक है। अर्जुन द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ हैं, अतः मेरी जिज्ञासा का समाधान आप इस प्रकार करें जिससे मैं विषय को सरलता से समझ सकूं। ऋषिकेश संबोधन अंतर्यामी का वाचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूं, अतः इस विषय में जो जो आवश्यक बातें हों उनको आप मेरे पूछे बिना भी कह दें। केशनिषूदन संबोधन विघ्नों को दूर करने वाले का सूचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी संपूर्ण विघ्नों को अर्थात शंकाओं और संशयों को दूर कर दें। जिज्ञासा प्रायः दो प्रकार से प्रकट की जाती है। एक, अपने आचरण में लाने के लिए, और दो, सिद्धांत को समझने के लिए। जो केवल पढ़ाई करने के लिए यानी कि सीखने के लिए सिद्धांत को समझते हैं, वे केवल पुस्तकों के विद्वान बन सकते हैं और नई पुस्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर सकते। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं जो सिद्धांत को समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा भी केवल सिद्धांत को जानने के लिए ही नहीं है, प्रत्युत सिद्धांत को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए है। ऐशा ते भेता सांख्य में आए सांख्य पद को ही यहाँ संन्यास पद से कहा गया है। भगवान ने भी सांख्य और संन्यास को पर्यायवाची माना है, जैसे 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में संन्यास, चौथे श्लोक में सांख्ययोग, 5वें श्लोक में यत् सांख्य है और छठे श्लोक में संन्यासस्तु पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ अर्जुन ने सांख्य को ही संन्यास कहा है। इसी प्रकार बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु में आए योग पद को ही यहाँ त्याग पद से कहा गया है। भगवान ने भी योग यानी कि कर्मयोग और त्याग को पर्यायवाची माना है, जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में संगं त्यक्त्वा तथा 51वें श्लोक में फलं त्यक्त्वा, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कर्मयोगेन योगिनाम, चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, 5वें श्लोक में तद्योगैर्पि गमयते, 11वें श्लोक में संगं त्यक्त्वा तथा 12वें श्लोक में त्यागात पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ अर्जुन ने कर्मयोग को ही त्याग कहा है। अच्छी तरह से रखने का नाम संन्यास है। तात्पर्य है कि प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में देने यानी कि छोड़ देने और विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम त्याग है। छठे अध्याय के चौथे श्लोक में आया है कि जो कर्म और फल में आसक्त नहीं होता वह योगारूढ़ हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।